नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मानव जीवन में पैसा सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि सोचने का तरीका है जो हर पल हमारे निर्णयों को दिशा देता है। इंसान अपने जीवन में जितने भी फैसले करता है उन सब के पीछे कहीं न कहीं उसके पैसे के प्रति अनुभव, उसकी उम्मीदें और उसका डर बैठा होता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग फैसले लेते हैं, क्योंकि दोनों की मनी माइंडसेट अलग होती है। पैसा हर किसी के लिए एक भावनात्मक भाषा बोलता है। कोई इसे सुरक्षा मानता है, कोई इसे आज़ादी समझता है, कोई इसे अपने सपनों का ईंधन मानता है और कोई इसे अपने अहंकार की ढाल बना लेता है। लेकिन जो लोग पैसे को गहराई से समझते हैं वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि व्यवहार है, और यही व्यवहार इंसान की पूरी आर्थिक यात्रा को तय करता है। जीवन में हम बार बार देखते हैं कि ज्ञान होने के बावजूद लोग गलत आर्थिक फैसले लेते हैं, क्योंकि निर्णय दिमाग नहीं मन लेता है। मन डरता है, मन ललचाता है, मन तुलना करता है, मन अधीर होता है, और यही मन इंसान को अपनी ही गलतियों में धकेल देता है। पैसा संभालना इसलिए मुश्किल नहीं है कि गणित कठिन है, बल्कि इसलिए मुश्किल है क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण कठिन है। एक तरफ डर है कि पैसा खत्म ना हो जाए, दूसरी तरफ लालच है कि अभी जितना है उससे ज्यादा होना चाहिए, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही परिपक्व आर्थिक सोच है। इंसान जब पैसा कमाता है तब वह सोचता है कि ज्यादा कमाना ही सफलता है, लेकिन जीवन बाद में सिखाता है कि पैसा बचाना और टिका कर रखना कमाने से ज्यादा बड़ा कौशल है। पैसा कमाने के लिए बुद्धि चाहिए, पर पैसा बचाने के लिए चरित्र चाहिए। दुनिया में लाखों लोग बहुत पैसा कमाते हैं, पर बहुत कम लोग उसे बाकी जीवन तक संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कमाई कौशल है लेकिन बचत अनुशासन है, और अनुशासन भावनाओं से लड़ता है। इंसान जब अपने आसपास महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और दिखावटी जीवन देखता है तो वह भीतर से बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि उसे भी वही करना चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं होता कि दूसरे लोग किस मानसिक दबाव, किस कर्ज, किस संघर्ष में जी रहे हैं। इसलिए तुलना हमेशा इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। पैसा कमाना आसान है, पर उससे संतुष्ट रहना कठिन है, और यही संतुष्टि ही आर्थिक स्थिरता की असली जड़ है। जो व्यक्ति आज की थोड़ी सी खुशी के लिए भविष्य को नजरअंदाज कर देता है वह हमेशा पैसे की कमी महसूस करेगा, लेकिन जो व्यक्ति छोटे फायदे छोड़कर बड़े फायदे की सोच रखता है वह समय के साथ मजबूत बनता है। जीवन में पैसा धीरे धीरे बनता है। इंसान एक दिन में अमीर नहीं होता। पैसा साल दर साल छोटे छोटे प्रयासों से बढ़ता है, और यह वृद्धि दिखने में भले छोटी लगे लेकिन समय के साथ यह पहाड़ बन जाती है। इसलिए धैर्य किसी भी आर्थिक सफलता का असली स्तंभ है। लेकिन धैर्य कमजोर पड़ता है क्योंकि इंसान भावनाओं से चलता है। वह डर जाता है कि कहीं गलत न हो जाए, वह जल्दी में होता है, उसे लगता है कि बहुत देर हो गई है या अभी तुरंत सफलता चाहिए। यही जल्दी सबसे बड़ा नुकसान कर देती है। पैसा समय से जीतता है, और जो समय को साथी बना लेता है वह आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाता है, लेकिन जो समय से लड़ता है वह हमेशा अस्थिर रहता है। इंसान को यह समझना चाहिए कि पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। पैसा आपको यह शक्ति देता है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। आपको किसी की मजबूरी न सुननी पड़े, आपको किसी गलत चीज को हाँ ना कहना पड़े। आपकी जिंदगी का समय आपकी खुद की मर्जी से चले, यही असली अमीरी है। कई लोग पैसा स्टेटस दिखाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन असली समझदार लोग पैसा शांति और आज़ादी खरीदने के लिए उपयोग करते हैं। जीवन में जितनी कम इच्छाएं होंगी उतनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी, और जितनी ज्यादा तुलना होगी उतना ही ज्यादा असंतोष होगा। इसलिए आर्थिक बुद्धिमानी का पहला नियम है खुद को दूसरों की दौड़ से बाहर करना। जब आप दूसरों को देखकर दौड़ते हैं तब आप अपने लक्ष्य खो देते हैं। आपका ध्यान आपकी मंजिल पर नहीं उनके जीवन पर रहता है। इसलिए पैसा तभी सुरक्षित बनता है जब वह आपकी सोच के अनुसार चलता है, न कि समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। इंसान की आर्थिक सोच उसके बचपन के अनुभवों से बनती है। जिसने गरीबी देखी है वह खर्च करने से डरता है। जिसने ज्यादा सहूलियत देखी है वह बचत को महत्व नहीं देता। जिसने संघर्ष देखा है वह पैसा बहुत संभाल कर रखता है। जिसने कभी संघर्ष नहीं देखा वह पैसा तेजी से खर्च करने में विश्वास रखता है। इसलिए हर इंसान की आर्थिक कहानी और आर्थिक सोच अलग होती है। जीवन हमें यह सिखाता है कि हर कमाई में भाग्य और जोखिम दोनों शामिल होते हैं। कोई भी सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसमें सही समय, सही जगह, सही अवसर भी शामिल होता है। और कोई भी असफलता सिर्फ गलती नहीं होती, उसमें परिस्थितियां, घटनाएं और किस्मत भी शामिल होती है।
इसलिए किसी की सफलता को देखकर जलना और किसी की असफलता को देखकर हंसना दोनों ही गलत हैं। जीवन में पैसा कभी स्थिर नहीं रहता, यह उतार चढ़ाव से चलता है, और जो व्यक्ति इस उतार चढ़ाव को समझ लेता है वह लंबे समय में सफल होता है। गिरावट जीवन का हिस्सा है, चाहे वह बाजार में आए या करियर में या निजी जीवन में। गिरावट हमें मजबूत बनाती है और धैर्य सिखाती है। इसलिए पैसे का खेल खेलने वाला व्यक्ति वही सफल होता है जो उतार चढ़ाव दोनों को स्वीकार कर लेता है। इंसान जब यह समझ लेता है कि पैसा सिर्फ साधन है और व्यवहार असली शक्ति है, तो उसका जीवन बदल जाता है। जिंदगी में पैसा आपको सुख नहीं देता, बल्कि अवसर देता है। पैसा आपको अहंकार नहीं देना चाहिए, बल्कि विनम्रता देनी चाहिए। पैसा आपको दिखावा नहीं देना चाहिए, बल्कि सुरक्षा देनी चाहिए। पैसा जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है इसे संभालने की समझ। जो व्यक्ति इस समझ को विकसित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में दृढ़ और संतुलित रहता है। और यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सार है कि पैसा दिमाग से नहीं, मन से चलता है, और मन को समझना ही असली बुद्धिमानी है। मानव मन हमेशा भविष्य को लेकर अनिश्चित रहता है, और यही अनिश्चितता पैसे के प्रति उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है। इंसान जितना भविष्य से डरता है, उतना ही वो वर्तमान में गलत फैसले लेता है, और इसी डर का फायदा कंपनियां, मार्केटिंग, ब्रांड और समाज उठाते हैं। लोग चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं पीछे न रह जाएं, कहीं कमतर न दिखे, कहीं लोगों की नजर में कमजोर न लगें। यही डर उपभोक्ता को खर्च करने पर मजबूर करता है, जबकि सच्चाई ये है कि जिसे आप स्टेटस समझकर खरीदते हो, वो कुछ दिनों में सामान्य हो जाता है, और मन नई इच्छाएं पैदा करता है। इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं आपके बैंक बैलेंस से तेज भागती हैं। और इंसान जो सोचता है कि पैसा उसके सुख का रास्ता है, वो देखता है कि जितना पैसा बढ़ता है, इच्छाएं उससे ज्यादा बढ़ जाती हैं, और मन फिर भी उतना ही बेचैन रहता है। मन को संतोष पैसों से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से मिलता है। ये समझना किसी भी वित्तीय यात्रा का पहला बड़ा कदम है। इंसान जो सोचता है कि और ज्यादा पैसा उसकी जिंदगी बदल देगा, वो अक्सर ये नहीं समझता कि उसके फैसले किस भावना से निकल रहे हैं। अगर भावना डर है, तो चाहे पैसा कितना भी आ जाए, वो डर नहीं जाएगा। अगर भावना लालच है, तो चाहे कितना भी कमा लो, लालच नहीं भरेगा। अगर भावना तुलना है, तो चाहे कितनी भी महंगी चीजें खरीद लो, तुलना खत्म नहीं होगी। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता पहले मन की स्वतंत्रता है, और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वो दुनिया के किसी भी आर्थिक तूफान में स्थिर रह सकता है। इंसान हमेशा बड़ी तस्वीर नहीं देखता, वो तात्कालिक प्रभावों से प्रभावित होता है। जैसे बाजार में एक दिन की गिरावट देखकर वो घबरा जाता है, जबकि वो ये नहीं समझता कि एक दिन की गिरावट 10 साल की वृद्धि के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मन शॉर्ट टर्म पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, और इसी वजह से लोग नुकसान में बेच देते हैं और लाभ में कम रखते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। जीवन में पैसा धीरे धीरे बनता है और जल्दी जल्दी नष्ट होता है, इसलिए धैर्य हमेशा जीतता है। लेकिन धैर्य कमजोर पड़ता है क्योंकि इंसान अपने आसपास की तेज सफलता देखकर जल्दबाजी में आ जाता है। सोशल मीडिया ने इस दौड़ को और तेज कर दिया है। लोग अपनी उपलब्धियां दिखाते हैं, असफलताएं छुपाते हैं, और देखने वाला सोचता है कि उसकी जिंदगी धीमी है, जबकि दूसरे दौड़ रहे हैं। और ये असमानता मन में बेचैनी पैदा करती है। यही बेचैनी गलत आर्थिक निर्णयों का कारण बनती है। इंसान वही करता है जो उसे तात्कालिक आराम दे, जबकि असली आर्थिक फैसले दीर्घकालिक सोच से बनते हैं। पैसे का खेल उस व्यक्ति के पक्ष में होता है जो स्थिर रहता है, न कि जो बार बार निर्णय बदलता है। दुनिया में जितने भी बड़े निवेशक हैं, उनकी सफलता का राज उनके ज्ञान में नहीं, उनके समय में है। उन्होंने समय को साथी बनाया और समय ने उनकी पूंजी को बढ़ाया। जो व्यक्ति समय से भागता है, वो हमेशा नुकसान में रहता है। पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे सहेजना जानता है। सिर्फ कमाना काफी नहीं है। पैसा वहां बढ़ता है जहां शांति होती है, और शांति वहीं होती है जहां मन अधिक चीजों की इच्छा नहीं करता। पैसा और मन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर मन अशांत है तो पैसा टिकेगा नहीं, और अगर पैसा नहीं टिकता तो मन अशांत रहेगा। इसलिए दोनों को संतुलित रखना ही असली खेल है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि हर आर्थिक निर्णय का परिणाम तुरंत नहीं दिखता। कुछ फैसले कई सालों बाद असर दिखाते हैं। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ रात भर में नहीं बनता, उसी तरह फाइनेंस में धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन लोग बीज बोते ही फल की उम्मीद कर लेते हैं, और जब फल नहीं दिखता वे बीज को बदल देते हैं। पेड़ बनने में समय लगता है, और वही समय कंपाउंडिंग का जादू दिखाता है। कंपाउंडिंग वो शक्ति है जिसे समझ लिया तो पैसा अपने आप बढ़ता है। वो धीरे से शुरू होती है, पर अंत में तेज दौड़ती है।
लेकिन इसके लिए इंसान को मन और धैर्य दोनों चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग समय मांगती है और लोग समय देने को तैयार नहीं होते। लोग तेजी चाहते हैं, लेकिन तेजी जोखिम लेकर आती है और जोखिम मन को डराता है, इसलिए व्यक्ति अस्थिर हो जाता है। इस अस्थिरता में वो गलत निर्णय लेता है और नुकसान झेलता है। जीवन में पैसा कभी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, वो उतार चढ़ाव के साथ बढ़ता है। और अगर आप हर उतार से डर कर पीछे हटोगे तो आप कभी ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे। पैसा तभी बनता है जब इंसान डर को स्वीकार करना सीख लेता है, डर को सोचना सीख लेता है और डर के बावजूद स्थिर रहना सीख लेता है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है और यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का मूल है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। किसी की कार देखने से आप उसके बैंक खाते का अंदाजा नहीं लगा सकते, किसी की लाइफस्टाइल देखकर उसके कर्ज का अनुमान नहीं लगा सकते और किसी की खुशी देखकर उसके संघर्ष का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए तुलना हमेशा गलत है। तुलना इंसान को उस रास्ते पर ले जाती है जहां वो दूसरों के हिसाब से अपनी सफलता तय करता है और यही उसकी जिंदगी को उलझा देती है। पैसा तभी सुरक्षित बनता है जब वो आपकी जरूरतों के अनुसार चलता है, न कि समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। दुनिया में जिन्हें सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, उन्होंने एक बात समझी है कि पैसा जीवन में फ्रीडम देता है और फ्रीडम ही असली अमीरी है। फ्रीडम आपकी दिनचर्या पर आपका फैसला रखना है। फ्रीडम यह है कि आप अपनी पसंद का काम कर सके। फ्रीडम यह है कि आपकी जिंदगी किसी और की मर्जी पर निर्भर ना हो। जो व्यक्ति इस स्वतंत्रता को समझ लेता है वही वास्तव में अमीर है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। इंसान को यह भी जानना चाहिए कि पैसा कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता होना चाहिए। पैसा सिर्फ एक साधन है जो जीवन को बेहतर बनाता है, लेकिन अगर साधन ही लक्ष्य बन जाए तो जीवन उलझ जाता है। पैसा जितना जरूरी है उससे ज्यादा खतरनाक तब बनता है जब वो इंसान के फैसलों पर हावी हो जाता है। इसलिए इंसान को पैसे का उपयोग करना चाहिए, पैसे को इंसान का उपयोग नहीं करना चाहिए। जीवन में पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं, बल्कि एक मानसिक ढांचा है जिसके अनुसार इंसान दुनिया को देखता है और हर निर्णय उसी ढांचे के भीतर करता है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि पैसे का खेल केवल कमाई से जुड़ा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये खेल मन की स्थिरता, भावनाओं की परिपक्वता और परिस्थितियों को समझने की क्षमता पर आधारित होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझ लेता है वो पैसे को भी समझ लेता है, क्योंकि पैसा व्यवहार का प्रतिबिंब है। व्यवहार भावनाओं का परिणाम है और भावनाएं अनुभवों से पैदा होती हैं। इंसान के बचपन, उसके परिवार, उसके माहौल और उसकी कठिनाइयों ने उसके पैसों को देखने के नजरिए को गहराई से प्रभावित किया होता है। इसलिए दो लोग एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग निर्णय लेते हैं, क्योंकि दोनों का मन पैसों को अलग अलग चश्मे से देख रहा होता है। किसी ने संघर्ष देखा होता है, वो हर पैसे को बचा कर रखता है। किसी ने आराम देखा होता है, वो खर्च को साधारण मानता है। किसी ने गरीबी देखी होती है, वो डर को अपनी आर्थिक सोच में हमेशा साथ रखता है। इसलिए दुनिया में कोई सार्वभौमिक आर्थिक सलाह नहीं हो सकती। हर इंसान अपनी कहानी के अनुसार ही पैसे को समझ सकता है और जो इसे स्वीकार कर लेता है वो तुलना की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। तुलना ही इंसान को उतना नुकसान देती है जितना गलत निवेश भी नहीं दे पाता, क्योंकि तुलना मन में वो दौड़ शुरू कर देती है जिसका कोई अंत नहीं होता। तुलना हमेशा उस व्यक्ति से होती है जो हमसे एक कदम आगे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो किस बोझ, किस चिंता या किस जोखिम के साथ चल रहा है। यही कारण है कि दूसरों का सुख देखकर हम अपनी वास्तविकता को गलत समझने लगते हैं। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और तीखा बना दिया है। लोग अपनी बेहतरीन तस्वीरें दिखाते हैं और अपनी सच्चाई छुपाते हैं। देखने वाला ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी धीमी है, जबकि बाकी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी का संघर्ष अलग होता है और किसी की खुशी देखकर अपनी लाइफ को बेकार समझना बिल्कुल गलत है। पैसे का खेल उन लोगों के लिए आसान होता है जो अपने मन की तुलना खत्म कर देते हैं और अपने लक्ष्यों के अनुसार निर्णय लेते हैं। जीवन में आर्थिक सफलता की शुरुआत तब होती है जब इंसान ये समझ लेता है कि पैसा सिर्फ उन चीजों के लिए है जो वास्तव में आवश्यक हैं। दिखावा जीवन को भारी बनाता है, जबकि सरलता जीवन को हल्का बनाती है। और हल्के मन वाला इंसान ही सही आर्थिक निर्णय ले सकता है, क्योंकि उसका दिमाग साफ होता है। उसे प्रभावित नहीं किया जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता और ना ही वो दूसरों के प्रभाव में आता है। पैसों का असली खेल मन की सरलता और नजरिए की गहराई में छिपा है। दुनिया में जितने भी विवेकशील लोग हैं वे जानते हैं कि पैसा तभी टिकता है जब व्यक्ति के मन में स्थिरता हो। स्थिरता तब आती है जब व्यक्ति भविष्य का डर छोड़ देता है और अपनी क्षमता के अनुसार योजनाएं बनाता है। लोगों को लगता है कि पैसे का राज सिर्फ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तभी काम करता है जब मन संभला हुआ हो। एक अस्थिर मन सबसे अच्छी वित्तीय रणनीति को भी खराब कर देता है।
जबकि एक स्थिर मन साधारण रणनीति को भी बड़ी सफलता में बदल देता है। इंसान को यह भी जानना चाहिए कि पैसे का असली फायदा वो नहीं जो आप दिखाते हो, बल्कि वो है जो आपको शांति देता है। शांति तभी मिलती है जब आप अपने ऊपर कोई अनावश्यक बोझ नहीं डालते। एक साधारण जीवन गहरी शांति देता है, जबकि एक दिखावटी जीवन भारी तनाव देता है। तनाव इंसान के फैसलों को तोड़ देता है। तनाव के समय मन तेजी से प्रतिक्रिया देता है और हर तेज प्रतिक्रिया में गलती होती है। यही गलती लंबे समय में आर्थिक नुकसान बन जाती है। इसलिए शांत जीवन ही सुरक्षित जीवन है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि हर निर्णय तुरंत परिणाम नहीं देता। कुछ फैसले समय लेकर फलते हैं। विशेषकर आर्थिक फैसले धैर्य मानते हैं, और यही धैर्य ही सबसे कठिन चीज है। धैर्य तभी आता है जब मन लंबी यात्रा को समझता है और जल्दबाजी को छोड़ देता है। जल्दबाजी इंसान को उन फैसलों में धकेल देती है जो भविष्य के लिए हानिकारक होते हैं। लोग रातों रात अमीर बनने की कोशिश में वो जोखिम उठा लेते हैं जिसे उनका मन संभाल नहीं पाता। जोखिम वही उठाओ जिसे तुम रात को चैन से सोते हुए भी झेल सको। लेकिन अक्सर लोग दूसरों को देखकर अपने जोखिम बढ़ा लेते हैं, और जब गिरावट आती है तो मन टूट जाता है। धन जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है मन की मजबूती, क्योंकि पैसा तब टिकता है जब मन टिकाऊ हो। मन टिकाऊ तब होता है जब वो अपने स्तर को समझता है और अपने कदम उसी के अनुसार उठाता है। जीवन में पैसा धीरे बनता है, लेकिन ये धीमी गति ही लंबी दूरी तय करती है। जो लोग स्थिर रहते हैं वे उन लोगों से ज्यादा आगे निकल जाते हैं जो बार बार अपने रास्ते बदलते हैं। स्थिरता धीमी लगती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। जैसे नदी लगातार बहते हुए चट्टान को भी बदल देती है, वैसे ही लगातार छोटे लेकिन सही निर्णय लंबे समय में बड़े नतीजे देते हैं। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि उसकी धन यात्रा उसकी मानसिक यात्रा का प्रतिबिंब है। जिसे मन ने जीता वो पैसा भी जीत लेता है, जिसे मन ने हार दिया वो पैसा भी खो देता है। इसलिए मन को समझना ही सबसे बड़ा वित्तीय ज्ञान है। धन में विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता व्यक्ति को सीखने देती है, और सीखते रहने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। अहंकार पैसे को नष्ट कर देता है, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति जोखिमों को कम आंकता है और अवसरों को ज्यादा समझ लेता है। ये असंतुलन उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। विनम्रता व्यक्ति को यह स्वीकार करने देती है कि भविष्य अनिश्चित है, और अनिश्चितता में सावधानी सबसे बड़ा हथियार है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ समझ चुके हैं, और यही भ्रम उन्हें नुकसान की ओर ढकेल देता है। जीवन के हर चरण में इंसान को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि पैसा दुनिया का सबसे गतिशील विषय है। परिस्थितियां बदलती हैं, बाजार बदलता है, तकनीक बदलती है और अवसर बदलते हैं। सीखते रहने वाला व्यक्ति इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठा लेता है और स्थिर रहता है, जबकि सीखना छोड़ देने वाला व्यक्ति पीछे छूट जाता है और धीरे धीरे पैसा खोने लगता है। जीवन में टिकाऊ अमीरी वही है जहां ज्ञान और व्यवहार दोनों मिलते हैं। ज्ञान आपको दिशा देता है, लेकिन व्यवहार आपको रास्ते पर रखता है। व्यवहार ही निर्णय बनाता है, और निर्णय आपका आर्थिक भविष्य बनाते हैं। इसलिए पैसों का खेल असल में व्यवहार का खेल है। जीवन में पैसा एक ऐसा विषय है जिसे लोग अक्सर सिर्फ संख्या समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक मानसिक विज्ञान है, क्योंकि इंसान का हर आर्थिक निर्णय उसकी मानसिक स्थिति से प्रभावित होता है। इंसान जब खुश होता है तो वो उदारता दिखाता है, जब दुखी होता है तो वो सुरक्षा खोजता है, जब डरता है तो वो सब कुछ बचाने की कोशिश करता है, और जब लालच में होता है तो वो सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है। यही भावनात्मक उतार चढ़ाव पैसे को दिशा देता है, और जिन्हें अपनी भावनाएं नहीं समझ आती वे पैसा संभालना भी नहीं सीख पाते। पैसा सिर्फ बैंक में जमा नहीं होता, वो मन में जमा होता है, और मन का संतुलन ही इंसान को वो क्षमता देता है जिससे वो अच्छा या बुरा निर्णय लेता है। लोग कहते हैं कि निवेश ज्ञान से होता है, लेकिन यह आधा सच है। निवेश ज्ञान से शुरू होता है, पर टिकाऊ निवेश धैर्य और व्यवहार से पूरा होता है। धैर्य वो गुण है जो इंसान को कठिन समय में भी शांत रखता है, और शांत व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। कहना आसान है कि गिरावट में स्थिर रहो, लेकिन असल में जब बाजार गिर रहा होता है और इंसान का मन डर से भरा होता है, तब स्थिरता ही सबसे कठिन काम बन जाती है। यही वो जगह है जहां व्यवहार ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली होता है, और यही कारण है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेशक वे नहीं जिनके पास सबसे ज्यादा जानकारी होती है, बल्कि वे होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मानसिक मजबूती होती है। जीवन में पैसा सुरक्षित तभी रहता है जब इंसान अपने निर्णयों को भावनाओं की जगह तर्क पर आधारित करता है, लेकिन तर्क तभी संभव है जब मन शांत हो। इसलिए बड़े निवेशक अपना ध्यान पैसे से ज्यादा मन की स्थिरता पर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मन अस्थिर हुआ तो पैसा भी अस्थिर हो जाएगा, और एक गलत निर्णय सालों की मेहनत को मिटा सकता है। इसी सोच के चलते कई लोग अपने जीवन में पैसा तो कमाते बहुत हैं, लेकिन उसे टिकाकर नहीं रख पाते, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते।
जीवन में किसी भी आर्थिक चुनौती से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपनी सीमाओं को पहचानो, लिमिटेशन स्वीकार करो और उसी के अनुसार अपने फैसले करो। जो लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा कदम उठाते हैं वे अपने ही फैसलों के दबाव में टूट जाते हैं, जबकि अपनी क्षमता के भीतर कदम रखने वाला व्यक्ति धीरे चलकर भी लंबे समय में आगे निकल जाता है। दुनिया में टिकाऊ सफलता धीरे चलने वालों की है, जो हर कदम सोच समझकर रखते हैं और अपने मन को स्थिर रखते हैं। स्थिरता धीमी लगती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। जैसे नदी लगातार बहते हुए चट्टान को भी बदल देती है, वैसे ही लगातार छोटे लेकिन सही निर्णय लंबे समय में बड़े नतीजे देते हैं। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि उसकी धन यात्रा उसकी मानसिक यात्रा का प्रतिबिंब है। जिसे मन ने जीता वो पैसा भी जीत लेता है, जिसे मन ने हार दिया वो पैसा भी खो देता है। इसलिए मन को समझना ही सबसे बड़ा वित्तीय ज्ञान है। धन में विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता व्यक्ति को सीखने देती है और सीखते रहने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। अहंकार पैसे को नष्ट कर देता है, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति जोखिमों को कम आंकता है और अवसरों को ज़्यादा समझ लेता है। ये असंतुलन उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। विनम्रता व्यक्ति को यह स्वीकार करने देती है कि भविष्य अनिश्चित है और अनिश्चितता में सावधानी सबसे बड़ा हथियार है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ समझ चुके हैं और यही भ्रम उन्हें नुकसान की ओर ढकेल देता है। जीवन के हर चरण में इंसान को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि पैसा दुनिया का सबसे गतिशील विषय है। परिस्थितियां बदलती हैं, बाजार बदलता है, तकनीक बदलती है और अवसर बदलते हैं। सीखते रहने वाला व्यक्ति इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठा लेता है और स्थिर रहता है, जबकि सीखना छोड़ देने वाला व्यक्ति पीछे छूट जाता है और धीरे धीरे पैसा खोने लगता है। जीवन में टिकाऊ अमीरी वही है जहां ज्ञान और व्यवहार दोनों मिलते हैं। ज्ञान आपको दिशा देता है, लेकिन व्यवहार आपको रास्ते पर रखता है। व्यवहार ही निर्णय बनाता है और निर्णय आपका आर्थिक भविष्य बनाते हैं। इसलिए पैसों का खेल असल में व्यवहार का खेल है। जीवन में पैसा एक ऐसा विषय है जिसे लोग सिर्फ नंबर समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक मानसिक विज्ञान है, क्योंकि इंसान का हर आर्थिक निर्णय उसकी मानसिक स्थिति से प्रभावित होता है। इंसान जब खुश होता है तो वो उदारता दिखाता है, जब दुखी होता है तो वो सुरक्षा खोजता है, जब डरता है तो वो सब कुछ बचाने की कोशिश करता है और जब लालच में होता है तो वो सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है। यही भावनात्मक उतार चढ़ाव पैसे को दिशा देता है, और जिन्हें अपनी भावनाएं नहीं समझ आती वे पैसा संभालना भी नहीं सीख पाते। पैसा सिर्फ बैंक में जमा नहीं होता, वो मन में जमा होता है, और मन का संतुलन ही इंसान को वो क्षमता देता है जिससे वो अच्छा या बुरा निर्णय लेता है। लोग कहते हैं कि निवेश ज्ञान से होता है, लेकिन ये आधा सच है। निवेश ज्ञान से शुरू होता है, पर टिकाऊ निवेश धैर्य और व्यवहार से पूरा होता है। धैर्य वो गुण है जो इंसान को कठिन समय में भी शांत रखता है, और शांत व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। कहना आसान है कि गिरावट में स्थिर रहो, लेकिन असल में जब बाजार गिर रहा होता है और इंसान का मन डर से भरा होता है, तब स्थिरता ही सबसे कठिन काम बन जाती है। पैसे की दुनिया को समझना सिर्फ रकम को गिनना नहीं, बल्कि उस अदृश्य मानसिक खेल को समझना है जिसमें इंसान की भावनाएं, उम्मीदें, डर, भरोसा, आदत और सोच की दिशा मिलकर तय करती है कि कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या हमेशा संघर्ष में फंसा रहेगा। क्योंकि पैसा गणित से ज़्यादा मन का खेल है, और ये खेल वो जीतता है जो संयम को समझता है, जोखिम को पहचानता है, समय को अपना साथी बनाता है और छोटी छोटी आदतों से बड़ी बड़ी उपलब्धियों का रास्ता बनाना सीख लेता है। और यही असली मनोविज्ञान है कि हम पैसे को कैसे देखते हैं, उससे कैसे व्यवहार करते हैं और उसकी वजह से कैसी जिंदगी बनाते हैं। क्योंकि हर इंसान की परवरिश अलग होती है, हर इंसान का अनुभव अलग होता है। हर किसी ने बचपन में अलग हालात देखे हैं। किसी ने तंगी देखी, किसी ने आराम देखा, किसी ने गरीब घर में जन्म लेकर हर रुपए को महत्व देना सीखा, तो किसी ने अमीर वातावरण में रह के पैसे को सहज मान लिया। और यही अलग अलग शुरुआतें बाद में हमारे वित्तीय निर्णयों का आधार बनती हैं। क्योंकि इंसान आंकड़ों से नहीं सीखता, वो घटनाओं से सीखता है, वो अनुभवों से सीखता है, वो झटकों से सीखता है। इसलिए पैसा कभी नियमों से नहीं चलता, बल्कि अनुभव के गहरे प्रभाव से चलता है। और यही वजह है कि दो लोग एक ही सलाह सुनकर भी अलग निर्णय लेते हैं, क्योंकि दोनों के जीवन ने उन्हें अलग मानसिकता दी होती है। और जब बात निवेश की आती है, तो दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कंपाउंडिंग है, जो दिखती धीरे है पर बनाती भूकंप जैसा परिणाम। और लोग इसे इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि इंसान छोटी अवधि को बड़ी मानता है और बड़ी अवधि को छोटा। वो धैर्य नहीं रखता, वो जल्दी चाहता है, वो तेज परिणाम चाहता है। वो भूल जाता है कि समय धैर्य वालों का साथी है
और इसे समझ लेने वाला साधारण इंसान भी असाधारण सफलता बना सकता है, क्योंकि पैसे को बढ़ाने की असली कुंजी कमाने में नहीं, संभालने में है, और संभालने में नहीं, टिके रहने में है, और टिके रहने में नहीं, बिना डर के लंबी अवधि पर विश्वास करने में है। क्योंकि असली दौलत दिखाई नहीं देती, वो बैंक बैलेंस में छुपी होती है, वो उस स्वतंत्रता में छुपी होती है जो आपको सुबह उठकर कहने देती है कि आज मैं अपनी शर्तों पर जी रहा हूं। और ये आज़ादी पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि अमीर वो नहीं जो बड़ा घर दिखा दे, बड़ी गाड़ी दिखा दे, चमकदार लाइफस्टाइल दिखा दे, बल्कि अमीर वो है जिसके पास समय का मालिक होने की शक्ति हो। क्योंकि पैसा तभी सार्थक है जब वो विकल्प दे, सुरक्षा दे, स्वतंत्रता दे, मन की शांति दे। और ऐसा पैसा धोखे से नहीं बल्कि समझ से आता है, और समझ सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो भावनाओं को काबू में रखते हैं और डर को निर्णयों से दूर रखते हैं। क्योंकि बाजार गिरता है, अर्थव्यवस्था हिलती है, दुनिया बदलती है, लोग घबराते हैं, मगर जो व्यक्ति शांत रहता है वो तूफानों में भी आगे बढ़ जाता है। और असली खिलाड़ी वही कहलाता है जो भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय ले पाता है। क्योंकि पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन लालच है और दूसरा बड़ा दुश्मन डर, और इन दोनों को मात देना ही असली खेल है। और लोग खर्च को स्टेटस मान लेते हैं, लेकिन असली ताकत बचत में है। क्योंकि खर्च से कोई अमीर नहीं होता, बचत और निवेश से होता है। और बचत कोई त्याग नहीं बल्कि स्वतंत्रता खरीदने का तरीका है। और निवेश कोई जुआ नहीं बल्कि भविष्य में बोया गया बीज है जो समय मिलने पर विशाल पेड़ बनकर छांव देता है। और हर समझदार व्यक्ति जानता है कि पैसा सिर्फ सुविधा नहीं, सुरक्षा है, और सुरक्षा सिर्फ किस्मत से नहीं, समझदारी से बनती है। और जो लोग ये समझ लेते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं, संयम से चलता है, वे जीवन में आगे निकल जाते हैं। और असल में पैसा सिर्फ वो ऊर्जा है जिसके जरिए आप अपने सपनों को आकार देते हैं, अपने परिवार को सुरक्षा देते हैं और अपने जीवन को स्थिरता देते हैं। और इस पूरे सफर में सबसे कठिन काम पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना नहीं, पैसा बढ़ाना नहीं, बल्कि पैसा संभालना है। क्योंकि यही वो कौशल है जिसे हासिल करने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और जो इसे सीख लेता है उसकी जीवन की दिशा बदल जाती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ स्थिरता के साथ। और यही वो मनोविज्ञान है जो हर सफल व्यक्ति के भीतर छिपा होता है। और जो इसे समझ लेता है वो समझ जाता है कि पैसा सीखने की चीज़ है, साधने की चीज़ है, नियंत्रित करने की चीज़ है, और अंततः एक ऐसा साधन है जो आपका स्वामी नहीं बल्कि आपका सेवक होना चाहिए। क्योंकि जीवन में असली महत्व समय का है, और पैसा सिर्फ वो साधन है जिससे समय खरीदा जा सकता है। और यही ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा नियम बन जाता है। जीवन में पैसा सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि ऐसी शक्ति है जो इंसान को दिशा देती है और उसकी सीमाओं को विस्तृत करती है। लेकिन इस शक्ति को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए शांत दिमाग, संतुलित सोच, दूरदृष्टि और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। और यही क्षमता तब पैदा होती है जब इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है। क्योंकि पैसे की दुनिया में भावनाएं ही सबसे बड़ी बाधा बनती हैं, कभी लालच के रूप में, कभी डर के रूप में, कभी अधीरता के रूप में, और कभी दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर तुलना के रूप में। लेकिन समझदार इंसान इन सब को दूर रखकर अपनी ही राह पर चलता है और जानता है कि वास्तविक प्रगति चुपचाप होती है, धीरे धीरे होती है, लगातार होती है। क्योंकि पैसा उन लोगों का साथ देता है जो स्थिरता को महत्व देते हैं, जो हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं, और जो अपनी कमाई को दिखावे में नहीं उड़ाते बल्कि उसे अपने भविष्य की ढाल बनाते हैं। और असली समझदार वही है जो जानता है कि दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, निर्णयों में होती है, और निर्णय अनुभव से बनते हैं। इसलिए जिसके पास अनुभव है उसके पास शक्ति है, और जिसके पास शक्ति है वो अपना रास्ता खुद बनाता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और जब इंसान इस गहराई को समझ लेता है तब वो हर पैसे को एक अवसर के रूप में देखता है, एक संभावना के रूप में देखता है। और यही सोच उसका भविष्य बदल देती है, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास स्थायी रूप से रहता है जो उसे स्थिरता देते हैं, सम्मान देते हैं और नियंत्रित करते हैं। और ये समझ धीरे धीरे मन में एक ऐसी परिपक्वता पैदा कर देती है जो किसी किताब में नहीं मिलती, किसी लेक्चर में नहीं मिलती, ये सिर्फ अनुभव से मिलती है। और इस अनुभव के बल पर इंसान समझ पाता है कि पैसा सिर्फ हमारे खर्चे पूरे करने के लिए नहीं बल्कि हमारे सपनों के निर्माण के लिए है।
और जब सपने लक्ष्य बन जाते हैं और लक्ष्य आदत बन जाते हैं, तब जिंदगी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने लगती है और इंसान समझ जाता है कि उसकी असली दौलत स्वतंत्रता है, मन की शांति है, परिवार की सुरक्षा है और अपने जीवन को अपनी इच्छा से जीने की क्षमता है। और यही वो मुकाम है जहां पहुंचने के लिए लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं, लेकिन जो अपने अंदर की स्थिरता को संभाल लेता है वो इस यात्रा को आसान बना लेता है। और जब ये अंतिम समझ मन में उतर जाती है, तब इंसान जान जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा निवेश वही है जो समय उसके साथ करता है और सबसे बड़ा रिटर्न वो है जो उसका अनुभव देता है। और इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ने वाला इंसान कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो जानता है कि मुश्किलें आएंगी, गिरावट आएगी, असफलता आएगी, लेकिन हर गिरावट उसे और